चलना भाई तुम्हारा देख के कल आ गया नहीं चल अभी जगह के लिए रखो बैग भी रखो थोड़ा कुछ और करो हाँ कैमरे पे देखो एक और फ्रीस्टाइल आराम से जगह पे हाँ दो लिप से वेरी गुड और कुछ करो चेंज हाँ Congratulations, in fact, the entire team, director, Kamal, congratulations. Yeah. Thank you. Glamorous woman, you looking mind-blowing. Thank you so much. कैसे आइडिया हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? Tell us about the journey. Alright, but मैं अपने बारे में इससे पहले बताऊँ और how I'm looking in the show. I've got a good feedback. Guys, please, थोड़ा सा if you can पीछे वाले. Just please. Alright, so before I could tell about myself, here we are introducing Kamal Kumar. ये इसका song है. It's his launch and I think he has done a great effort into launching himself. Exactly. So ये कमल का launch है. So I'm glad that I am just being with him in this journey and congratulations to you. Thank man. you. You want to say something? कैसा लगा तुम्हें? चलो यहाँ से बताओ. अच्छा लग रहा है बाकी अच्छा लग रहा है एक शुरुआत है मेरी एक बहुत अच्छा हाँ launch हाँ है, brilliant director, या brilliant co-actor. हाँ जी मैम वही मैं एक पूछना शुरुआत चाह है मेरी बाकी ठीक है आगे आगे धीरे धीरे चलता जाएगा सफ़र है तो बाकी आप लोगों ने गाना देखा ही होगा कैसा लगा कमल, जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी गाने के साथ लेकर जर्नी कैसे शुरू हुई? गाना जर्नी गाने के पहले मैंने सर से मिला था कमल जी से तो सर ने बताया ऐसा ऐसा कहीं कुछ इनका ऑडिशन का कुछ चल रहा था तो मैं वहाँ पे गया था तो सर से मिला तो मैंने बताया ऐसा ऐसा मैं ऐसा कोई मेरे लिए काम है तो बताओ क्या है कैसा है तो सर ने बोला ठीक है उस वक्त तो उन्होंने मुझे बोला हाँ ठीक है उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था तो उसके 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा एक शूट ऐसा ऐसा है तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा कैरेक्टर है ये है वो है तो मुझे समझ में आया तो बोले कर लोगे मैंने कहा हाँ सर आप क्यों नहीं कर लूँगा तो उन्होंने मुझे बुलाया ऑडिशन वगैरह लिया 1-2 बार फिर फाइनली जाके फिर वो मुझे सेलेक्ट किए तो जाके उसके फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ कमल, मैंने निया से भी ये बात कही थी पहले कि ये एक एक मिनी एक जर्नी लगती है, एक एपिसोडिक लगता है, गाना से ज़्यादा इसमें एक स्टोरी. आई नो सो हर बार एक सॉन्ग रिलीज होता है ना तो सबसे पहले ये पूछते हैं कोई नया सीरियल आया है क्या सो मैनी पीपल डोंट इवन गेट टू नो कि एक म्यूजिक वीडियो एंड द बिगेस्ट चार्म ऑफ दैट म्यूजिक वीडियो इज़ दैट वो फिल्म टाइप में शूट होता है एंड यू नो इट्स अ स्टोरी टेलिंग है ना तो और कमल सर ने बहुत ब्यूटीफुली शूट किया एंड आई रिमेंबर वहाँ पे हम वलोड में शूट कर रहे थे मेरा फर्स्ट टाइम था वहाँ पे इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गांव बट आई ऑल्सो रियलाइज कि वहाँ पे शूट करना ईजी नहीं था हमको कैंसिल भी करना पड़ा था एक दिन सो वहाँ पे फर्स्ट डे जब शूट हुआ तो शाम को आई थिंक कि किसको क्या लगा वो ना बाउंसर्स और पूरी एक सिक्योरिटी बुलाना भूल गए तो वहाँ इतनी भीड़ लग गई कि मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे हिल रही है यू नो एंड वो फाइनली आई थिंक कैमरा भी इशू हो गया था एंड वहाँ पे वो रैप अप करना पड़ा एंड हिज फेस फेल एंड ही वाज सो डिसअपॉइंटेड कि ये शूट कैसे कंप्लीट होगा क्योंकि दिन लिमिटेड होते हैं 1 या 2 दिन होते हैं और बहुत कुछ शूट करना पड़ता है बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट ही पुल्ड आउट अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो ही शॉट रियली वेल और आई रियली लाइक हाउ आई एम लुकिंग इन द वीडियो ओनली बिकॉज ऑफ हिम बिकॉज it's a director you know who shoots you like that or video or song I always loved it मतलब अखियाँ दा घर is a very peppy and a very catchy number और of course I think कमल के आने से कमल खिल गए उस दो कमल खिल गए 2 कमल and कमल right स्टोरी में बताओ स्टोरी कैसे
मैं जब अलीगढ़ में था तो एक सुनी थी हमने कहानी है कि एक ऐसे ही लड़का था जो एक बहुत अमीर लड़की से प्यार करता था, तो लड़की को पहले कन्फ्यूज़न हो जाता है, फिर उसके बाद में उसको मतलब वही फिर वो प्रपोज मार देता है। जो हमारी स्टोरी है म्यूज़िक वीडियो के अंदर सेम वो एक असली कहानी है अलीगढ़ की, जब अलीगढ़ में रहता था। तो बाद में फिर उस लड़के का वही हुआ जो हमने वीडियो में दिखाया है, तो उसको दिमाग में तभी से था कि कुछ इस स्टोरी के ऊपर बनाना है, तो वैसे ही मैंने सोचा फिर बनाया। उसमें वही चाहिए था, एक सिंपल सा लड़का, एक मतलब डी ग्लैम लुक, निया वैसा कुछ चाहिए था, ठीक है। एक तो कुल मिला के बहुत अच्छी स्टोरी निकल के आई। So Nia है और D glam look. So Nia, you didn't have anything to say. I wouldn't say it's a de-glam look. It's just that not many people see me as this suit wearing girl, और वो de-glam नहीं है. It's our Indian. It's a very traditionally beautiful Indian girls. जैसे कैसे सूरत और अपने ये tier 1 tier 2 से की simply dress, but बहुत sober. सुंदर लड़कियाँ होती हैं वो लोग. You know, उनकी simplicity is what attracts people. So I think I looked like that, and it wasn't a de-glam look, and I enjoyed every bit of it, because बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब आपको ऐसे shoots करने का मौका मिलता है, and I'm enjoying my ये music video culture and the number of shoots that I'm doing. और कमल के बारे में I'm sure इतना कुछ मैं नहीं जानती थी. मैं पहली बार उसको शूट पे ही मिली थी और मुझे लगा भी नहीं था कि अच्छा ये शूट है कर रहा है. So he was so nervous, he was so, you know, he didn't know anything. So it was just इसकी hand hold, you know, like a baby, you have to hand hold him and tell him things. So sir was trying hard. I also told him, but he was very cooperative and he was ready to learn a lot of things. So कमल, कैसा था आपका experience, you know, निया के साथ काम करके? निया के साथ First एक्सपीरियंस time नहीं, जब निया camera ने face रियली किया। निया ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इसको। निया ने तो बहुत लिटरली ज़्यादा शिवर कर कोऑपरेट रहा किया. था ऐसे करके। मुझे ना बहुत नर्वसनेस थी कि मैं कैसे करूँगा क्या नहीं करूँगा, और मैं कभी निया से मिला भी नहीं था, तो मुझे ये हो रहा था कि निया आएगी मैं कैसे रिएक्ट करूँगा. फिर भी फाइनली अच्छा ही कुछ हुआ, और निया ने अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. एक कुछ ऐसा सीन था जहाँ पे बारिश वाला जो सीन है, वहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी. सुबह के मॉर्निंग के 4 या 5 बजे हमने शूट किया था, तो वो ठंड की वजह से मेरी बॉडी बहुत काँप रही थी, काम नहीं कर रही थी कि कैसे करूँ मैं. तो फिर जाके फाइनली निया ने मुझे समझाया ऐसा ऐसा ये चीज़ें, बहुत मोटिवेट किया. तो फिर जाके वो सीन तो आप लोगों ने देखा ही कैसा लगा. कमल, first song में usually, you know, dance होता है, it's not, इसमें आपको emote करने का मौका मिला. There were a lot of shades of you as an actor. Yes. तो वो simple लगा आपको, you know, everybody has a journey, सब कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं. नहीं, वर्कशॉप हुई थी कमल की, हाँ, वर्कशॉप हुई थी. पहले, हाँ, बाकी इसलिए। और वीडियो की बात करें तो लोग वैसे भी बनाते हैं, ये है, पर ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा. सर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा. उन्होंने मतलब उनकी बताते उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, तो उसके बाद मुझको लगा कि ऐसा कुछ ऐसा फिल्म जैसा कुछ लग रहा है. तो मैंने कहा ठीक है सर, कर लूँगा करूँगा. फिर उन्होंने वर्कशॉप लिया, उसके बाद प्रॉपर तरीके से, लेकिन उस कैरेक्टर को मैंने निभाया. अब आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे मैंने निभाया है. बाकी And even I was surprised, वो उस पूरे सॉन्ग में it was a storytelling, so there was no hook step. अब मुझे लगता है I think बाद में इसका separate chunks ऐड किए हैं जहाँ पे अखियाँ दा घर ये इसने किया. I caught that step. मैंने खुद वो, मैं बारिश में कहीं Yes, भीगी yes, थी, I went somewhere, तो मैंने भी वो स्टेप किया, you know. और अब हम फाइनली जब हमने आज रील्स बनाई हैं, we all caught this step, you know. So technically somebody who we think कि इसको नहीं आता है या फिर he was nervous or anything, but imagine for a song like that he ended up creating that hook step for us, you know. So it's a good thing, right? उसकी भी कहानी है, कहानी बड़ी. एक छत मिली हमको शूट करने के लिए, बोला कि हाँ आराम से शूट करो, कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप आराम से करो, 2-3 घंटे करो. हम लोग पहुंच गए, पूरा सेटअप लेके ऊपर पहुंच गए. 10 मिनट बाद कहते भागो यहाँ से भागो, नहीं शूट नहीं करना है, शूट नहीं करना है. मैं बोला भाई, फिर मैंने बोला कमल तू कुछ भी कर अब. ये मैंने हुक स्टेप ये खुद ही कर दिया. और उसके बाद ये बाएं मैं खुद भी छत पे कूदने लगा, यहाँ वहाँ मैं 4-5 बार गिर भी गया. फिर भी मैंने कहा सर फटाफट 10 मिनट में जो भी मिलता है ले लो आप. मैंने जब तुझे डांस आता है ना वैसे कर, फिर इसने अच्छा निकल गया. फिर चंक को हम लोगों ने निकाल लिया. अरे वहाँ पंगा हो, अगर 10 मिनट को हम लेट कर देते तो पंगा हो जाता. बोलो भागो यहाँ से, यहाँ शूट अलाउड नहीं है. थोड़ी सी लेकिन फाइनली बहुत अच्छा शूट हुआ. Are you happy? Come या on. आई एम सो हैप्पी. But you look so nice यार. Thank वहाँ you. किसने सोचा था उस वीडियो को शूट करते हुए ऐसा? I mean you look at a person ऐसे ये okay ऐसे वैसे, but you know looking very nice. सही नहीं, है. कमल ने रियली बहुत बहुत मेहनत की अच्छा, है, I बहुत think, मेहनत. yeah. मेरा ये मानना है कि अगर कैरेक्टर कुछ भी मिल जाए, अगर एक्टर हैं तो हमें वो परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए. बाकी लुक का तो वैसा कुछ नहीं है. लुक हम ओरिजिनल जो है वो है ही. कमल, शुरुआत में नर्वस रहे और
अब नियाज सामने हो, कौन लड़का नहीं प्रपोज कर देगा? ऐसा कभी नहीं हुआ है, नहीं, मुझे किसी ने आज तक प्रपोज नहीं किया, पहला इंसान है जिसने कर दिया, बट ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है। रिएक्शन मतलब सडनली आपका एक काम व्यवहार कर रहे हो कमल को गेट कंफर्टेबल मतलब No, no, मोटिवेट कर रहा है एज एन एक्टर I think more than being a girl or being rude and arrogant, it doesn't help you in your field, right? So whenever you're shooting, whenever we are on our set, it is never my agenda to make anybody uncomfortable, whether it's my co-actor or somebody from the crew team. I have not been designed like that. I don't function like that. So when I saw him, वो already बहुत nervous था. अभी मैं आती ना अपना वो पूरा attitude लेके वो I will not talk to you or anything. That wouldn't have served the purpose. So I had to understand that with him, I am also equally a part of that music video, and I have to make my co-actor comfortable and not throw any tantrum or an attitude, because वो video ही खराब जाएगा, and that was never my purpose. So it has always been my motive. एक time था जब मैं भी नई आई थी, I also was looking forward to shooting with good people, और थोड़ा सा support आपको चाहिए होता है. So when सामने वाले जो सीनियर्स आपको कंफर्टेबल कराते हैं, इज़ ओनली व्हेन यू फील कि ओके यू नो आई एम फाइन. बट सामने से जब वो स्मोक्स और वो बहुत लोग होते हैं आपको, दे डोंट गिव यू गुड वाइब्स ऑन अ सेट, एंड इट्स डिफिकल्ट. आई डिडंट वांट टू डू दैट टू हिम बिकॉज इट्स नॉट राइट. इट इज़ नेवर राइट. मेरे साथ भी बहुत चीज़ें हो सकती थी या होंगी आगे चल के. और इस बात के लिए मैं निया को हमेशा अप्रिशिएट करूँगा. हमेशा मैं नहीं यार, मुझे नहीं पता कि मैं आगे लाइफ में कितना सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, लेकिन मैं अब निया ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, तो मैं अपने लाइफ में हमेशा इस बात को हमेशा अप्रिशिएट करूँगा और इसकी बहुत इज्जत करूँगा. No, it was my job and I was getting paid for it. नहीं वो तो बात सही है, लेकिन जब हमारा जो शूट वो है ना, जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो जब मुझे कैंसिल करना पड़ा, ये तो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, मैं बहुत डिप्रेस हो गया. मैं सब सोच के आया था ये शूट करना तो सारा कैंसिल. इसने कहाँ से मेरा फेस देख लिया होगा, इसने फट से मुझे SMS किया, सर आप डोंट वरी, हम लोग शूट ख़त्म करके जाएंगे यहाँ से, टेंशन मत लो. तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, क्योंकि हमारा एक पार्टीशन होता है, इसमें इतना करना है. कि निया का SMS आया तब मैं रिलैक्स हुआ, फिर मैंने कहा चलो पैकअप करते हैं, कल से शुरुआत करते हैं. आप टीमों से इनफैक्ट ये सवाल करती नहीं है पहले आपसे कि कुछ मेमोरेबल जर्नी जो एक गाने के साथ हमेशा रहती है, दैट टू टेक बैक होम. I've taken back home everything, you know. The beautiful part was we shot in Valod, जहाँ पे I think जब भी मैं कहीं जाती हूँ, हम कहीं पे भी जाते हैं, we demand is a 5-star hotel, stay, everything. अभी हम वहाँ पहुँचे, there were motels. तो सर ने मुझे बोला बेटा एक ये है और एक ये है ये बेस्ट है यहाँ पे, आप सेलेक्ट कर लो. सो मैं थोड़ा सा I was taken aback. But when you looked at I am glad that I didn't throw any tantrum. I did not feel disappointed and I did not say anything, because when the next day came and when I saw जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, it was the authentic street of Valod. वहाँ जब लोग इकट्ठे हुए, छोटे छोटे बच्चे आए, and you know the way they welcomed you, किसी ने बदतमीजी नहीं की, they were just all standing. but रात तक there was like 400 लोगों का crowd था, छोटे छोटे बच्चे इतने से, you know, they just wanted to come and click a picture with you.